Bismillahirrahmanirrahim. I am Ahmed Rada Khan. So let's start chapter number 1, second year math. जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि चैप्टर नंबर 1 में हम फंक्शन और लिमिट्स की बात करते हैं, तो हम फंक्शन से बात को स्टार्ट करेंगे। पहले फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। फंक्शन आर इम्पोर्टेंट टूल बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स. They are used to explain the relationship between variable quantities and hence play a central role in the study of calculus. अब जैसा कि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है और इसका कैलकुलस के अंदर बहुत काम है। जैसा कि अगर हम सेकेंड ईयर की बुक देखें तो उसका जो नाम है, उसका सेकेंड ईयर की बुक का नाम ही कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री है। यानी हम कैलकुलस की बात करेंगे, एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात करेंगे, तो इसमें कैलकुलस के अंदर फंक्शन का बहुत ज़्यादा जो है वो काम है, इसमें एक वाइटल रोल प्ले करता है और जिसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फंक्शन है। अब इसका कंसेप्ट कहाँ से आया? फंक्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है वो जर्मन मैथमेटिशियन है लेबनिज़, बहुत मशहूर नाम है। बेसिकली लेबनिज़ और आयलर ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज़ 1646 से 1716 तक उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। तो डिस्क्राइब द डिपेंडेंट वन क्वांटिटी टू अनदर, वो देखो बता रहे हैं डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी एंड अदर, कि यानी किस तरह एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। यानी किसी एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल किस तरह चेंज होता है, यानी एक वेरिएबल किस तरह दूसरी वेरिएबल को चेंज करता है। किसी एक चीज़ को डिस्टर्ब करने से दूसरी चीज़ कैसे डिस्टर्ब होती है। मसलन अगर हम एक एग्जांपल लें, मसलन हम एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो लेते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर मीन जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसकी ईच साइड x है। तो जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे, तो हम देखते हैं तो जो उसका एरिया होता है उसको a से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेस इंटू हाइट। अब अगर ये भी x हो और ये भी x हो, इस मीन a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखें हमारे पास जो एरिया बनता है वो x का स्क्वायर बनता है। द एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन साइड ऑफ इट्स x बाय द फार्मूला a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जो एरिया है वो x पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी जो वॉल्यूम है वो उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? जिस तरह यहाँ पे एरिया उसकी साइड पे डिपेंड कर रहा है, उसकी हाइट पे डिपेंड कर, क्योंकि इसमें चारों साइड्स बराबर हैं इसलिए हम x को हाइट बेस को भी x ले रहे हैं। ये बेसिकली इसकी बेस कहलाती है और ये इसकी हाइट कहलाती है। तो बेस और हाइट का आपस में रिलेशन है, क्योंकि हमने उसे x कहा तो एरिया टोटली x के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे v इज़ द फंक्शन ऑफ r और यहाँ पे हम कहेंगे a इज़ द फंक्शन ऑफ x। आई होप कि आपको इसके ऊपर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाए। जनरल अगर हम देखें, अब फंक्शन इज़ अ रोल और कॉरस्पॉन्डेंस relating two sets in such a way that each element in the first set correspond to one and only one element in the second set। यानी कोई भी पहला जो एलिमेंट है वो हमेशा दूसरे एलिमेंट के किसी एक एलिमेंट के साथ पे डिपेंड करता है। अगर हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसको यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं। देखें 1 2 3
और ये हमारे पास ए बी सी है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये हमारे पास डोमेन कहलाती है और ये हमारे पास रेंज कहलाते हैं। देखें, डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन कायम कर रहा है, तो हम कहेंगे ये एक फंक्शन है। इसको थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। अब फंक्शन ये is f from a set x to be set y is role or corresponding that assigned to each element x in x and unique element y in y। यानी x का हर एलिमेंट, अगर मैं इसको x कह लूँ और ये हमारे पास y हो, तो x का हर एलिमेंट y के एक एलिमेंट के साथ, यानी x का एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट के साथ एक रिलेशन कायम कर लेगा। इसी तरह जब x के तमाम एलिमेंट y के तमाम एलिमेंट के साथ एक यूनिक रिलेशन कायम कर लेंगे, तो हम कहेंगे ये एक जो है फंक्शन है। x को हम x इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ f एंड द सेट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट y इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ y। यानी x के एलिमेंट्स को हम डोमेन कहते हैं और y के एलिमेंट्स को हम रेंज कहते हैं। अब इसी तरह, क्योंकि जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, इसको रोटेशन दे रहे हैं, इसको सिंबल दे रहे हैं, तो जो फर्स्टली है, इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, देन वी से दैट y इज फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है, ये स्विस मैथमेटिशियन था आयलर, सबसे पहले उसने इसको रिप्रेजेंट किया। वो कहता है दिस इज़ y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, यानी y जो है वो x का फंक्शन है। क्या कहता है, वो कहता है y जो है वो x का फंक्शन है। इसमें y को हम आउटपुट कह सकते हैं, ये फंक्शन का नाम है, ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन नेम कह लें, और ये हमारे पास जो है उसकी जो इनपुट है। अगर मैं इसको एक इस मॉडल के साथ रिप्रेजेंट करना चाहूँ, देखिए ये इनपुट x है, फंक्शन के अंदर डाला, ये कंप्यूटिंग मशीन है, जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो fx आ जाएगा। तो ये बेसिकली किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है जिसको हम आम जनरली जो रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि y इज़ इक्वल टू fx है। अगर हम चाहें तो देखें, एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं fx इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास एक फंक्शन है fx इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखें, अगर मैं fx लिख लूँ या इसकी जगह पे y लिख लूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये तमाम जो है मेथड जो हैं ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि मैं x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ, मैं x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ और मेरे पास y या fx की डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं। देखिए, अगर मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दूँ कि ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास fx है और ये मेरे पास जो है एक फंक्शन बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसको सिंपल y कह लूँ या इसको एक फंक्शन का नाम दे दूँ कि ये मेरे पास y है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे मैं डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी शुरू कर दूँ। मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो इसके अंदर अगर मैं 0 की कीमत पुट करूँ तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1 कीमत पुट करूँ तो यहाँ 1 पुट करने से ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो ये 2 का स्क्वायर 1, 5 एंड सो ऑन। इस तरह जिस तरह मैं यहाँ पर x की कीमत पुट करता जाऊँगा, इसको x कह लें तो इसको y कह लें, हमारे पास ये ज़्यादा बेहतर है, इससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यानी मैं x की कीमत पुट करता जा रहा हूँ, मेरे पास y की जो है वैल्यूज़ आती चली जा रही। तो इसका मतलब ये है कि y की तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो x पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ से जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है तो y जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यानी हम जो x की वैल्यू पुट करते जाएंगे
हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी। कहने का मकसद ये है कि ये हमारे पास फंक्शन है, जब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे इस कंप्यूटिंग मशीन में जैसे ही वो होगा और जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो एक फंक्शन की शक्ल में हमारे पास कोई ना कोई उसकी वैल्यूज़ देना शुरू कर देगी। यानी ये हमारे पास fx है और ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हम कहेंगे क्योंकि y डिपेंड करता है x के ऊपर, तो x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्योंकि x की वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू हमारे सामने आती है, तो जो y है वो हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल की शक्ल में हमारे सामने आ जाएगा। अगर देखें हमारे पास एक फंक्शन है, द फंक्शन f ऑफ a इज़ इक्वल टू b, और इसको f ऑफ a इज़ इक्वल टू b लिख दिया जाए, इसका मतलब ये है कि जो ये स्मॉल a है ये कैपिटल A से बिलोंग करता है और जो स्मॉल b है ये कैपिटल B से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो a है, a इज़ द डोमेन ऑफ f है, यानी जो a है वो डोमेन ऑफ द फंक्शन है, b इज़ द को डोमेन ऑफ द फंक्शन है और b इज़ द इमेज ऑफ a है अंडर फंक्शन और a इज़ द प्री इमेज ऑफ b है अंडर फंक्शन। यानी कहने का मकसद ये है कि फंक्शन को डिस्क्राइब करने को, फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट जो हैं मेथड हैं, डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन जनरली क्योंकि हम अभी फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा जो फोकस होगा वो जो हमने अभी देखा कि किस तरह आइलर ने इसको y=fx यूज़ किया, हम इसको लेके चलेंगे और हमारे पास जो सिंपल इसकी टर्मिनोलॉजी है कि ये जो इसका वॉल्यूम है वो रेडियस पे डिपेंड करता है, एरिया जो है वो x पे डिपेंड करता है, ये इसका फंक्शन है। यानी कहने का मकसद ये है कि जो हमने ये पहली बात यहाँ से स्टार्ट की थी, टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर, कि हम देख रहे हैं कि किस तरह एक जो क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर किस तरह डिपेंड करती है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो x है वो डोमेन ऑफ f कहलाती है और जो y है वो रेंज ऑफ f कहलाती है। यानी हमारे पास जो डोमेन और रेंज है उसका कंसेप्ट भी हमें होना चाहिए और हम अच्छी तरह जानते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन हम इसकी डोमेन और रेंज पे बात कर सकते हैं। ज़रा एक दफ़ा फिर हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को गौर से देखते हैं। हमने कहा फंक्शन ऑफ f फ्राम सेट x टू बी आ सेट y इज़ रोल आ क्रॉसपॉन्डिंग। क्रॉसपॉन्डिंग मीन क्लोज सिमिलैरिटी, किसी भी चीज़ के बहुत करीब एक कनेक्शन, उसकी इक्वलेंस जो है वो बिल्कुल उसके करीब होना चाहिए। असाइन टू ईच एलिमेंट x इन x, यूनिक एलिमेंट इन y, यानी x का हर एलिमेंट y के हर एलिमेंट के साथ एक रिलेशन कायम करे और जब वो आपस में इस रिलेशन कायम करेंगे तो हम कहेंगे कि ये एक फंक्शन है। फिर इसमें जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे पास मैंने ये मिसाल दी है कि जो y है वो सारे के सारा x पे डिपेंड करता है, तो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे काम करता है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे काम करता है, क्योंकि y x का मोहताज होता है, क्योंकि x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू जो है वो चेंज होती चली जाती हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ जो है वो अटैच है। तो मेरा बेटा इसकी एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ तक ये फंक्शन के मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो जाएंगे, हो चुके होंगे। मेरा बेटा अब जो हमारा अगला टॉपिक है, हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी इसकी टाइप्स हैं, वो टाइप्स जैसे जैसे उसके रेलेवेंट क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको साथ साथ उसे एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा और इंशाल्लाह ताला इसको हम सीखने की पूरी कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।